बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्विट अंडर ट्रायल में आपका इस्तकबाल है। आज हम एक लीगल इशू पर बात करेंगे। सवाल ये है कि क्या हमारी पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए, और दूसरा अहम सवाल ये है कि क्या उन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज एक आम शहरी को दस्तयाब हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस सिलसिले में क्या फ़ैसले अदालत ने दिए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक शख्स की कस्टोडियल डेथ की सुनवाई के दौरान लॉयर ने बहुत सारे फैक्ट्स कोर्ट के सामने रखे। लॉयर ने बताया कि 1999 से 2013 यानी 15 सालों के दरमियान महाराष्ट्र में कस्टोडियल डेथ के 333 वाक़यात हुए हैं, और उससे हैरत अंगेज़ बात यह है कि उन कस्टोडियल डेथ में मुलविस किसी भी पुलिस वाले को आज तक सज़ा नहीं हुई है। लेकिन हमारी पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए जा रहे हैं। उसके साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट में ये बात भी सामने रखी गई कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट नंबर 239 जो 2012 में जारी हुई, उसमें लॉ कमीशन ने ये रिकमेंड किया कि हिंदुस्तान भर की तमाम पुलिस स्टेशंस के तमाम रूम्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। लेकिन 2012 के बाद से आज 8-9 साल हो गए हैं, हमारे पुलिस स्टेशन में कैमरे नहीं लगाए जा रहे हैं। 2014 में सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया और ऑर्डर दिया कि महाराष्ट्र की तमाम पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। ये कैमरे पुलिस स्टेशन के हर रूम में लगाए जाने चाहिए। ये कैमरे 24 घंटे वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। ये कैमरे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ऑफ कंसर्न पुलिस स्टेशन की ज़िम्मेदारी है कि वो ये चेक करे कि ये ऑपरेशनल है या नहीं है, और कभी कस्टोडियल टॉर्चर या कस्टोडियल डेथ का मामला आता है तो इन कैमरे के फुटेज की मदद से उस केस की तफ्तीश की जानी चाहिए। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के 6 साल के बाद भी महाराष्ट्र की तमाम पुलिस स्टेशंस के तमाम रूम्स में कैमरे नहीं लगाए गए। एक बात और भी आप समझ लीजिए कि कस्टोडियल टॉर्चर 2 तरह का है और कस्टोडियल डेथ 2 तरह की है। कस्टोडियल टॉर्चर एक तो वो होता है जब पुलिस वाले किसी शख्स को किसी क्राइम में अरेस्ट करते हैं और पुलिस कोर्ट में पेश करके उसका पुलिस रिमांड लेती है, पुलिस कस्टडी लेती है। पुलिस कस्टडी के दरमियान जो टॉर्चर किया जाता है, जो एक आम बात है, ये कस्टोडियल टॉर्चर है। और दूसरी शक्ल उसकी ये है कि एक शख्स को किसी क्राइम में अरेस्ट नहीं किया जाता और उसको कोई मैजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी नहीं देता, बल्कि पुलिस वाले किसी भी शख्स को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं या लाते हैं और उसके बाद उसका टॉर्चर करते हैं। ये कस्टोडियल टॉर्चर की दूसरी शक्ल है। उसी तरह कस्टोडियल डेथ की 2 शक्लें हैं। एक तो वही कि पुलिस कस्टडी के दौरान पुलिस वाले किसी को मारते हैं और वो मर जाता है, या किसी शख्स को लाया जाता है पुलिस स्टेशन और उसको टॉर्चर किया जाता है, वो मर जाता है। इतने सारे वाक़यात होने के बावजूद भी हमारी पुलिस पर कोई मुकदमा कायम नहीं होता, और अगर कभी भूले से कोई केस कायम हो भी जाता है तो सारे के सारे पुलिस वाले बरी हो जाते हैं और उन पर कोई जो है दोष साबित नहीं हो पाता। 2014 के बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर्स जारी किए कि हिंदुस्तान भर की तमाम पुलिस स्टेशंस के तमाम रूम्स में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। ना सिर्फ ये ऑर्डर दिया गया, बल्कि ये भी कहा गया कि तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ अपना एफिडेविट फाइल करें और ये बताए कि उन्होंने कितने कैमरे लगाए हैं और किस किस्म की फंक्शनिंग हो रही है। हाल ही में फिर एक मैटर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हिंदुस्तान की चंद रियासतों ने एफिडेविट फाइल किए और बहुत ही मायूस रिपोर्ट ये सामने आई कि सुप्रीम कोर्ट के 2018 के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया। इसलिए दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फिर से ऑर्डर दिया है कि हिंदुस्तान की तमाम पुलिस स्टेशंस में हर रूम में कैमरे लगाने चाहिए, और वो कैमरे कहाँ लगाए जाएंगे, किस तरह लगाए जाएंगे, इसकी भी तमाम तफसीलात सुप्रीम कोर्ट ने दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि कम से कम 14 से 15 जगह
ऐसी है जहां पर पुलिस स्टेशंस में कैमरे लगाए जाने चाहिए। पुलिस स्टेशन के मेन गेट पर, पुलिस स्टेशन के तमाम एंट्री और एग्ज़िट पर, पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई के ऑफ़िस में, पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर्स की ऑफ़िस में, पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर्स की ऑफ़िस में, लॉबी में, कॉरिडोर में, पुलिस स्टेशन के तमाम लॉकअप्स में, पुलिस स्टेशन के तमाम बाथरूम और वॉशरूम्स के बाहर, और उसके साथ ही साथ पुलिस स्टेशन के पीछे ये कैमरे लगाए जाने चाहिए। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑर्डर दिया कि जो कैमरे लगाए जाएंगे उसकी क्या खुसूसियात होनी चाहिए। वो कैमरे 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन वर्किंग कंडीशन में होने चाहिए। वो कैमरे जो लगाए गए हैं उसका इक्विपमेंट बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। वो कैमरे उसका जो रिकॉर्डिंग है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और साथ ही साथ नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और उसका जो फुटेज का जो स्टोरेज है 18 महीनों तक के महफूज रखा जाना चाहिए। अगर ऐसे इक्विपमेंट नहीं मिलते कि 18 महीने तक के फुटेज को स्टोर किया जाए तो कम से कम 12 महीने यानी 1 साल उनका स्टोरेज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि हिंदुस्तान के वो पुलिस स्टेशंस जहां पर बिजली नहीं है, हुकूमत फ़ौरन बिजली फराहम करे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि हिंदुस्तान के वो पुलिस स्टेशंस जहां पर नेटवर्क या वाईफाई की फैसिलिटी नहीं है, हुकूमत वहां पर नेटवर्क या वाईफाई मुहैया कराए। और साथ ही साथ ना सिर्फ कैमरे लगाए जाए बल्कि पुलिस स्टेशंस में जहाँ जहाँ कैमरे लगाए गए हैं एक बड़े से बोर्ड में अंग्रेज़ी और हिंदी में ये बात लिखी जाए कि यहाँ पर कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही साथ मकामी लैंग्वेजेस में भी ये बात लिखी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा कि पुलिस स्टेशंस के अंदर कैमरे के नीचे बोर्ड पर यह भी लिखा जाए कि यहाँ पर कैमरे है जो 24 घंटे वर्किंग कंडीशन में है, और कोई भी शख्स जिसको टॉर्चर हो रहा है या विक्टिम है वो इन फुटेज को हासिल करने का हक रखता है, और किसी को अगर पुलिस टॉर्चर कर रही है या परेशान कर रही है तो वो ह्यूमन राइट्स कमीशन या ह्यूमन राइट्स कोर्ट में अपनी अर्ज़ी पेश कर सकता है। 2018 में शफ़ी मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, इस ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हिंदुस्तान की तमाम पुलिस स्टेशंस के अंदर कैमरे लगाए जाने चाहिए, सीसीटीवी फुटेज, और साथ ही साथ सेंट्रल ओवरसाइट बॉडी यानी COB का क़याम किया जाना चाहिए, और साथ ही साथ स्टेट ओवरसाइट बॉडी और डिस्ट्रिक्ट ओवरसाइट बॉडी, इनका काम ये होगा कि ये पुलिस स्टेशंस में लगाए गए CCTV कैमरे को मॉनिटर करें, उनको चेक करें कि वो फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है। अगर नॉन फंक्शनल है तो उसका उपाय किया जाए। वो फुटेज को चेक करें, वो ये देखे कि किसी व्यक्ति के साथ, किसी शख्स के साथ कोई प्रताड़ना या कोई टॉर्चर तो नहीं हो रहा है, और अगर इस तरह की कोई चीज़ उन फुटेज में पाई जा रही है तो उसका जो है सद्देबाप करें। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हमारी पुलिस इन कैमरे को लगाने के लिए तैयार नहीं।